जुलाई तक मौसम कैसा रहेगा आपके राज्य में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्रों में कहें या पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर और बीकानेर तथा झुंझुनू और भरतपुर होते हुए मानसून की लाइन गुजर रही है और इधर अनूपनगर से तो कुछ हिस्से बाकी रह गए हैं। चूरू, झुंझुनू का कुछ हिस्सा, हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा और बीकानेर का कुछ रीजन। इन भागों को कवर कर लेगा मानसून जल्दी ही, अगले 2-3 दिनों में, जून बीतने से पहले। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में अभी बरसात बहुत अच्छी नहीं हुई है, चाहे वो झुंझुनू हो या अलवर, भरतपुर, धौलपुर हो, जयपुर के उत्तरी हिस्से, जयपुर तक तो अच्छी बरसात हुई है। और पश्चिमी रीजन में बीकानेर और नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में बारिश अच्छी नहीं है। जोधपुर में तो अच्छी बरसात हुई है और बाड़मेर के भी कुछ हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है। पाली से लेकर नीचे के ये वाले जो हिस्से हैं, इन भागों में अच्छी बरसात हुई है। तो यहां पर अभी जो संभावना है वो आज यानी 27 जून को भी जो बाड़मेर और जोधपुर से लेकर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के नीचे का जो रीजन है, भीलवाड़ा, बोधी, बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, साथ ही प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीदें हैं। आज भी कल से बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होने लगेंगी। कल संभावना है कि श्रीगंगानगर और बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, कल मतलब 28 जून को नागौर के कुछ हिस्सों, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इन क्षेत्रों पर थोड़ी बहुत इंटेंस स्पेल तो नहीं, लेकिन हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें उत्तरी राजस्थान में गिर सकती हैं। 28 के बाद 29-30 जून को ज्यादातर भागों पर राजस्थान में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और इसका परिणाम यह होगा कि टेम्परेचर राइज करेगा। बादल तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इस समय भी आप जानते हैं कि अगर आसमान साफ हो जाए, धूप पूरी नीचे पहुंचे, जिन्हें बादलों ने रोक रखा है, या हवा में जो नमी बढ़ी है उसने रोक रखा है, उसको वो फिल्टर कर रही है, तो पूरी धूप अगर पहुंचे तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ही नहीं बल्कि जयपुर, अजमेर में भी हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है। तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर सकता है और कई जगहों पर पश्चिमी हिस्सों में क्रॉस कर रहा है। तो ये स्थितियां बन सकती हैं 2-3 दिनों के दौरान, 29-30 जून को खास तौर पर। और उसके बाद 1, 2 और 3 जुलाई को भी पश्चिमी क्षेत्रों पर बारिश की बहुत उम्मीद नहीं है। 1, 2 और 3 में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में, तो पूर्वी क्षेत्रों में झुंझुनू और अलवर, सीकर, जयपुर, नागौर के कुछ हिस्से, पाली और सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, इसके पूर्व के जो हिस्से हैं, इन भागों में हालांकि 1 तारीख को एकदम पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी, 2 को जयपुर, अजमेर तक पहुंचेगी और राजसमंद तक पहुंचेगी, 3 को हो सकता है सीकर, नागौर और पाली, सिरोही तक पहुंचे। तो 2-3 दिनों के दौरान, जो जुलाई का पहला 3 दिन होगा, इस दौरान इधर बारिश होगी, पश्चिमी क्षेत्रों में लगातार गर्मी रहेगी। तो जहां पर इधर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, जोधपुर और जालौर, पाली या बाड़मेर के कुछ हिस्सों में, इन भागों में लोगों को राहत मिलने वाली है। लेकिन बाकी जैसलमेर से लेकर, बाड़मेर से लेकर चूरू, गंगानगर और बीकानेर, हनुमानगढ़ तक, इन सभी भागों में टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है और हीट वेव जैसी कंडीशन एक्सट्रीम पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली है। तो गर्मी से बचने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बारिश के बाद जो उमस वाली गर्मी होती है वो और परेशान करती है। और जहां पर बारिश होने की संभावना है वहां पर पानी को संरक्षित करने के लिए कैसे रेन वाटर हार्वेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास के तालाब और पोखरों को साफ सुथरा रख करके उनके तटबंध सही कर सकते हैं, ताकि पानी रुके और वो पानी उस समय आप इस्तेमाल कर सकें जब बरसात न हो। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। राजस्थान के मित्रों, किसान साथियों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। अगर आप न्यूज मीडिया मंच पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया।